जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी कहते हैं, चित्त में निरंतर भगवान का चिंतन रहना चाहिए। वैराग्य की स्थिति भी चिंतन से ही रह सकती है। यदि चित्त चिंतन से खाली होगा तो मोह में फंसेगा। मोह न भी हुआ तो तमोगुण ही बढ़ जाएगा, किंतु भगवत चिंतन रहेगा तो मोह, काम या तमोगुण किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः घर में बाहर पंथ में कहूँ रहे यह देह, तुलसी सीता राम सो लाग्यो रहे स्नेह। भैया, आजकल कोई ठीक तरह से भजन नहीं करता। जैसा भजन किया जाता है उससे कोई सिद्धि नहीं हो सकती। यदि विधिवत भजन किया जाए तो फौरन लाभ होगा। देखो, एक बार क्रोध करने से 1 महीने का भजन नष्ट हो जाता है। यदि साल में 12 बार क्रोध आ जाए तो सोचो कि कितना भजन बाकी रहा। जिसको विषय में दुख प्रतीत होता है वही भजन कर सकता है। उसे विषयानंद की चाट लगी है। जिसे विषयानंद की चाट लगी है उससे भजन नहीं हो सकता। यदि तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो भजन करो। निर्बलता बलवान का सहारा लिए बिना नहीं जाती, इसलिए सबसे बड़े बलवान भगवान का सहारा लेना चाहिए। सबसे बड़े बलवान तो भगवान ही हैं। देखो, हमारे पापों का कुछ ठिकाना है। न जाने 84 लाख योनियों में कितने पाप किए हैं। फिर तुम जो समझते हो कि 4 दिन भगवान नाम लेने से ही आनंद आ जाए, यह कैसे हो सकता है? इतने पाप कैसे नष्ट होंगे? हाँ, भजन करते रहने से धीरे धीरे सब नष्ट हो जाएंगे। भगवान के स्मरण चिंतन में इतना बल है कि वह अभय पद की प्राप्ति करा देता है। भगवान के स्मरण चिंतन करने वाला ही तो वास्तव में भक्त है। भगवान का स्मरण करके दुष्ट से दुष्ट प्रकृति का मनुष्य भी अपना उद्धार कर सकता है। केवल श्रद्धा की ओर भजन न किया तो कुछ भी नहीं होगा। श्रद्धा के साथ साथ भजन भी अवश्य करो। मान लो तुम्हारी श्रद्धा तो दान करने की है, परंतु करते नहीं तो उससे क्या लाभ होगा? इसलिए काम तभी चलेगा जब श्रद्धा भी हो और भजन भी। भगवान के भजन से 4 बातों की प्राप्ति होती है। भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव, दूसरा तात्कालिक अर्थात दुख का अभाव, तीसरा रजोगुण तमोगुण का अभाव और चौथा आनंद की प्राप्ति, जन्म मरण का अभाव। जन्म मरण का अभाव। जो भगवान नाम लेगा वह शुभ कर्म अवश्य करेगा। यदि उससे कोई पूछे पूर्व पाप हों तो वे सब भी भगवत कृपा से छूट जाएंगे। भगवान कल्प वृक्ष हैं, जो जिस इच्छा से उनके पास जाता है उसे वही मिलता है। जीव की स्वाभाविक चाह है कि मैं सदा सुखी रहूं। वह जितना ही माया से डरेगा उतना ही भगवान का सुख बढ़ेगा, उतना ही भगवान का सुख बढ़ेगा। मजदूर दिन भर काम करता है तो भी उसे केवल 8 आने रोज मिलते हैं, और एक कलेक्टर प्रतिदिन 2 घंटे काम करने पर ही 2500 रुपया मासिक वेतन पाता है। बड़े लोग थोड़े समय में ही बहुत ऊंचा काम कर लेते हैं। इसी प्रकार जो सच्चे साधक होते हैं उन्हें 5 मिनट में ही जो भजन आनंद मिलता है वह दूसरों को दिन भर लगे रहने पर भी नहीं मिलता। वे उतने ही समय में एकदम प्रेम में मस्त हो जाते हैं। जिसकी भजन में आसक्ति नहीं उसे एकांत में नहीं रहना चाहिए, उसे सत्संग करना चाहिए। यदि सत्संग न मिले तो शास्त्र का ही संग करें। जो भजन करते हुए यह चाहता है कि मुझे बुखार ना हो, कष्ट ना हो, उसे भगवान 14 जन्मों में भी नहीं मिल सकते। दुखों को सहन करते हुए भगवान का स्मरण करते चलो, इसी का नाम मुक्ति है। भगवत चिंतन में जो आनंद है वह तो समाधि में भी नहीं है। एक दिन श्री जी भगवान को पंखा झल रही थी। उस समय उन्हें अकस्मात समाधि हो गई और पंखा हाथ से गिर गया। जब चेत हुआ तो श्री जी ने कहा, हमें ऐसी समाधि नहीं चाहिए जो हमें सेवा से वंचित रखे। सचमुच सेवा के आगे समाधि क्या चीज़ है? जब तक विषय का राग न छूटे तब तक बराबर भजन साधन एवं स्वाध्याय में लगा रहे। यदि वृत्ति भगवदाकार रहने लगे तथा भजन में राग न रहे तो फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। जिसे इष्ट देव का साक्षात्कार हो जाता है उसे कभी किसी भी अवस्था में इष्ट की विस्मृति नहीं होती। इसी का नाम निष्ठा है।
इसी का नाम निष्ठा है। जय श्री राधे।